बेटा आज की क्लास का पर्पस आप लोग को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाना है। और सिंस हम अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। लेकिन बेटा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं तुमको बताऊंगा वो हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए ट्रू होगी। हम जब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं किसी भी चीज का बेटा कहीं पे भी, हम जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं तब इस तरह से डिजाइन करने चाहिए कि वो कभी भी जिस चीज को तुम मेजर करने जा रहे हो, तुम इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच लो, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम जिस चीज को भी मेजर करने जा, जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, तुम जब मेजर करने जाओगे तो तुम एनर्जी जितनी ड्रॉ करोगे मेजरमेंट के लिए वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होनी चाहिए। ए गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विल नेवर ड्रॉ मच एनर्जी, मतलब वो हमेशा छोटी सी एनर्जी ड्रॉ करके आंसर बता देगा। सेकेंड पॉइंट इज ये सर्किट का कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं करेगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के आने से सर्किट की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो पहले रेजिस्टेंस था वही होना चाहिए, जो पहले करंट फ्लो कर रहा था वही करना चाहिए, जो पहले वोल्टेज डिफरेंस था दो पॉइंट के बीच में वही रहना चाहिए। सर सेकंड पॉइंट क्या समझाए तो थोड़ा और एक बार। हाँ बेटा, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। सपोज बेटा ये रेजिस्टेंस आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू है। ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस मान लो 30 ओम है, बट आपको पता नहीं है कितना है। आपने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया जो रेजिस्टेंस नापता है, बट वो इसके साथ पैरेलल में लग गया और ये खुद 31 ओम का था। मान लो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस जिसको आपको नापना था ए और बी के बीच में। बेटा ये 30 था, वो 31 था, जो पैरेलल आया वो 15 के नियर पहुंच गया। अब तुम बताओ, तुमने ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालने जा रहे थे, पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐड कर देने से तुमने ए और बी का रेजिस्टेंस ही चेंज कर दिया। अगर तुम्हारा आंसर 15 ओम आया तो भी गलत है, और तुमने सर्किट को चेंज किया तो भी गलत है बेटा। ए और बी वाले सर्किट को हमें चेंज नहीं करना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सर्किट में आ जाने से कभी भी सर्किट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा बेटा, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, थोड़ा सा हैवी है अभी, लेकिन बेटा ये सारे पॉइंट सेंस करते हैं जब हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ये दोनों पॉइंट काफी वाइटल हैं। पहला पॉइंट इज एज सिंपल एज दैट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वोंट ड्रॉ मच एनर्जी फ्रॉम द सर्किट। सेकेंड पॉइंट इज इट वोंट चेंज एनी पैरामीटर ऑफ द सर्किट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का फीलिंग समझनी है तो ऐसे समझो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो आदमी है जिसके सामने, ये सपोज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये भर के खाना रखा हुआ है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो आदमी है जिसको एक बस स्पून से देख के थोड़ा सा आप बोलते हो अब बताओ खाना कैसा है, और ये बताता है अच्छा, खराब या बहुत बढ़िया। सर बस टेस्ट ही करते हैं ना। हाँ वेरी गुड, यही लाइन एग्जैक्टली समझनी है तुमको। उसको सिर्फ टेस्ट करने को मिलता है थोड़ी सी एनर्जी। अच्छा बताओ, उसके एक चम्मच लेने से क्या क्वांटिटी चेंज हो गई? नहीं चेंज हुई। नहीं सर। क्या उसके एक चम्मच नहीं सर। लेने से उसको पता तो चल गया खाना कैसा बना है? यानी वो हाँ सर। मेजरमेंट करेगा, मेजरमेंट करेगा। बेटा ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो किसी भी मेजरिंग डिवाइस के लिए ट्रू है। वो मेजरमेंट करेगा बट सर्किट को चेंज या ओरिजिनल क्वांटिटी को चेंज नहीं करेगा। ये इंटेक्ट रहना चाहिए। बेटा क्या ये आपको समझ आया? हाँ यस सर। सर। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें कौन कौन से सर्किट पढ़ने हैं उस पे आते हैं बेटा। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेटा मैं इसको नीचे कर लेता हूं,
एक सेकंड। बेटा हमारा पहला फर्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। बेटा प्लीज आप नोट साथ साथ बनाते हुए चलना। आप अगर कभी भी किसी टॉपिक को समझने में अच्छे होगे तो उस वर्ड का एक मीनिंग आपके डिफाइन मतलब एक डेफिनेशन आपके दिमाग में जाके स्टोर होगी। तो अगर आपसे कभी भी गैल्वेनोमीटर कोई पूछेगा तो एक स्टेटमेंट आपके दिमाग में आनी चाहिए। कई बच्चे याद करते हैं गैल्वेनोमीटर मेजर्स करंट, और ये गलत हो जाता है क्योंकि अगर ऐसे याद रखोगे तो एमीटर क्या करेगा? सर ये स्मॉल करंट को मेजर करता है। हाँ, The स्मॉल device अमाउंट। used to measure small गुड। current. इट मेजर्स स्मॉल करंट। इट मेजर्स स्मॉल करंट। आपको गैल्वेनोमीटर का वर्किंग समझने के लिए ऐसा समझना है कि ये कॉइल है जिसको मैं गैल्वेनोमीटर कॉइल बोलूंगा, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है बेटा। आप अभी छोटे को इमेजिन करने के लिए 4 to 5 ओम ले लो, और ऐसे कमेंट लिखना वेरी स्मॉल। सर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा स्मॉल रहता है? गैल्वेनोमीटर का स्मॉल रहता है बेटा, हाँ। ये सब आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना आपको सब समझ आएगा प्रैक्टिकली कि कैसे आंसर आएंगे। बेटा एक तेज बच्चा वो एंट्रेंस की तैयारी करता है तो उसको हर चीज की रीजनेबल वैल्यू पता रहती है। बेटा बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा नहीं आना चाहिए, उसको पता रहेगा। बेटा बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। हमेशा अगर हम रीजनेबल वैल्यूज जानते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम घर पे बैठ के कैलकुलेशन सही कर रहे हैं कि नहीं। मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस छोटा होता है, बस इतना पॉइंट। इसके साथ में एक पॉइंटर टाइप का सोचो, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जाता है मान लो हम उसे आईजी कह रहे हैं, आई गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे हमारा लगता है एक ग्रेजुएटेड स्केल। मतलब इस पे स्केल का मतलब सिंपली होता है कि उस पे काउंटिंग लिखी होगी 0 1 2 3 करके। मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ जाके लिखा है मिली एम्पेयर। बेटा प्लीज साथ सर साथ, एक मीटर की तरह ना। हाँ बिल्कुल बेटा, प्लीज ये सारी चीजें लिखते चलना बेटा। जो ये मैक्सिमम वैल्यू लिखी रहती है इसको हम आईजी मैक्स कहते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर इससे ज्यादा रीडिंग नहीं नाप सकता है, और अगर नापेगा तो ये कॉइल टूट जाएगी या जल जाएगी। हमें गैल्वेनोमीटर को प्रैक्टिकली फील करना है। ये एंगल थीटा, एक्चुअल प्रिंसिपल क्या होता है गैल्वेनोमीटर का आप क्लास 12th में मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे। अभी आप इतना जानो कि गैल्वेनोमीटर एक छोटे से प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो घुमाने वाला फोर्स टॉर्क उतना देगा जितना उसके थ्रू करंट बहेगा। ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल। सर हाँ बेटा बताओ। इसको थोड़ा फिर से रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा समझ नहीं आया। बेटा कहाँ पे, किस चीज को, इसको क्या सर वर्ड? ये सर ये जो आप बोल रहे थे ना सर, टॉर्क वर्किंग प्रिंसिपल वाला। बेटा तो मैंने कहाँ बोला, मैंने पूरा किया, अब थोड़ा सा पेशेंस रखो। वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि देखो, जब इस कॉइल के थ्रू करंट जाएगा, जितना करंट जाएगा, बेटा प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब तुम बढ़ोगे मैं बढ़ूंगा उसी प्रोपोर्शन में, तुम दुगना तो मैं दुगना। टॉर्क घुमाने वाला फोर्स होता है। अब इस पॉइंटर पे उतना ही घुमाने वाला फोर्स लगेगा जितना करंट फ्लो करेगा। तो सिंपल इससे तुम ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब मैं आईजी को जितना भेजूंगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे घूमेगा और मुझे वो रीडिंग पता लग जाएगी। एज सिंपल एज दैट। इसका सिंपल सा मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जितना करंट जाएगा उतनी उसका ये पॉइंटर घूम के मुझे रीडिंग बता देगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो
whatever current IG will flow, हम इस मीटर में देख के बता सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ बेटा इतना सा है, समझ गए? यस सर। सर आप बोले जो फोर्स मूव करता है सर वो करंट को, सर उसे क्या बोलते हैं? बेटा घुमाने वाले फोर्स को या मूवमेंट ऑफ फोर्स आगे चल के बोलोगे, इसको टॉर्क पढ़ते हैं। आगे चल के तुम पढ़ोगे टॉर्क आर क्रॉस एफ, मतलब ऐसा आगे आएगा बेटा। अभी थोड़ा सा बस सोचो, मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंटर है उतना ही ज्यादा घुमाने वाला फोर्स लगेगा जितना कि ये करंट फ्लो करेगा। जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा ये पॉइंटर घूमेगा। अब जैसे ही करंट गया, पॉइंटर घुमा और मुझे मेरी रीडिंग पता लग गई। जहां पे पॉइंटर रुका होगा दैट इज माई रीडिंग। बेटा ये नोट किया आपने? टॉर्क क्यों क्या होता है वो यस समझ। सर। सर मतलब डिफ्लेक्शन होगा सर? हाँ बेटा डिफ्लेक्शन। ये आप ऐसा सोचो, दिस इज जस्ट डिफ्लेक्शन और थीटा। आप ऐसा भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा समझ आए कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सर ये कुछ थीटा की तरह इसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है? नहीं बेटा, वो करंट पे डिपेंड करेगा ना, जितना करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा थीटा आएगा। और वही हमारे यहाँ रीडिंग लिखी रहती है। ये जो ऊपर स्केल देख रहे हो ना ऐसे करके, इस पे लिखा होगा 0 मिली एम्पेयर, माइक्रो भी लिखा रह सकता है बेटा, फिर 1 मिली एम्पेयर, ऐसे करके लिखा होगा। जहां पे पॉइंटर जाके रुकेगा हमें पता लग जाएगा कि रीडिंग उतनी है। हाँ। अब हम ये समझते हैं कि सिंपली गैलोमीटर कैन रीड स्मॉल करंट, व्हाटएवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, गैलोमीटर वो रीड कर सकता है बेटा। हाँ बेटा बताओ। सर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो थीटा का डिफ्लेक्शन। बेटा आपकी आवाज कट गई। बेटा आप लोग को आवाज आ रही? सर टॉर्क को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ थीटा। डिफ्लेक्शन ऑफ थीटा, डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल। बेटा देखो आप बोल सकते हो, बट अगर मैं आप पे ऐसे बोलूं कि फोर्स से डिस्टेंस आता है तो आप ये बोल सकते हो कि फोर्स डिस्टेंस है, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं कि जो घुमाने वाला फोर्स लगेगा उसी से थीटा प्रोड्यूस होगा। हाँ सर। बात समझे? यस सर। अच्छा इसका जिस्ट क्या है? व्हाट इज द जिस्ट? अभी आपने जो पढ़ा गैलोमीटर से आपने क्या क्या सीखा बताओ जरा। सर वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सर। हाँ वेरी स्मॉल गुड, रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल वेरी गुड, जितना वेरी गुड। करंट सर Difflection फ्लो होता है बहुत उतना कम करंट सर डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और क्या सीखा सर आपने बेटा? टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आईजी, उसका वर्किंग हाँ। जितना प्रिंसिपल। करंट बहेगा उतना ही डिफ्लेक्शन हाँ। होगा। और गुड। अभी तरह सर डिफ्लेक्शन। वो मीटर मैक्सिमम वो 20 सर वो मिली 20 मिली एम्पियर से ज्यादा मेजर नहीं कर सकता। नहीं बेटा, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है। आईजी मैक्स उसकी वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे 20 मिली एम्पेयर ली है। वो अलग अलग हो सकती है, 5 मिली एम्पेयर हो सकती है, 2 मिली एम्पेयर हो सकती है। आपका गैलोमीटर हमेशा रेंज इस मैक्सिमम करंट से छोटा ही करंट फ्लो करना चाहिए। मतलब सर ज्यादा फ्लो करेगा तो सर कट हो जाएगा या बर्न हो जाएगा। हाँ, ये हमेशा याद रखना, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैलोमीटर शुड बी लेस देन द आईजी मैक्स। मतलब ये गैलोमीटर बोलेगा भाई मेरी मैक्सिमम रीडिंग से ज्यादा करंट मेरे थ्रू मत बहाना वरना मैं टूट जाऊंगा बीच से। सर फ्यूज नहीं बोल सकते? हाँ बेटा बोल सकते हो, पर बल्ब के साथ ज्यादा हम एसोसिएट करते हैं फ्यूज। सर हाँ बेटा बोलो। सर तो फिर यदि ये मिली एम्पियर के रेंज में करंट ले रहा है तो फिर ये सर्किट में लगाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटा आप देखते हैं आगे चल के कि लगा पाएंगे, ठीक है? तो याद रखोगे गैलोमीटर की रीडिंग हमेशा कैसी आएगी बेटा? या तो मिली एम्पेयर में या तो एम्पेयर में। याद रखना, अगर आपका आंसर गैलोमीटर की रीडिंग ऐसी नहीं आ रही है तो आप गलत कर रहे हो। रीजनेबल वैल्यूज ऐसी होंगी। तो मिली या फिर माइक्रो? हाँ मिली और माइक्रो। बेटा जिन बच्चों को मिली नहीं पता है, मिली मतलब 10⁻³ प्रो मतलब 10⁻⁻⁻। -6 क्या बेटा सर हम लोग उससे छोटा करंट मेजर कर सकता है या फिर उससे छोटा होता है? बेटा देखो सबकी एक लिमिट होती है, छोटे में भी और बड़े में भी। अगर मैं इसको इतना छोटा करंट दूं कि ये यहाँ से उठे ही नहीं, बोलेगा भाई मेरे को उठना ही नहीं है, समझ गए? हाँ सर। डिवीजन पे डिपेंड करेगा।
सर मतलब ये उसका रेंज ही है, मतलब मिली एम्पेयर से माइक्रो एम्पेयर तक मेजर कर सकते हैं। हाँ बेटा, अभी एक सेकंड रुको, मैं समझा रहा हूँ, बेटर समझा रहा हूँ। ये देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, हम उसका बस एक पार्ट देख रहे हैं। जरा सा हम थोड़ा समझते हैं। बेटा ये बात समझना कि कोई चीज कितना छोटा नापता है, वो जैसे बेटा कोई स्केल है, मैंने आपके घर में एक स्केल दी जिसपे 1 mm बना हुआ है, 0 फिर 1 mm फिर 2 mm और ऐसे करते करते 1 सेंटीमीटर। तो क्या आप बोल सकते हो कि अगर वो 1 mm नापेगा तो वो उससे छोटा भी नाप सकता है? हम ऐसा नहीं बोल सकते। बात समझे? यस सर। ठीक है, चलो अब हम आगे आते हैं। गैलोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने बस इतना जाना कि जैसे उसके थ्रू करंट जाएगा वो चिल्ला के वैल्यू बता देगा। फॉर यू पीपल, गैलोमीटर एक सिंपल सा इंसान है जिसके थ्रू 2 मिली एम्पेयर गया, वो तुरंत आपको रीडिंग पे दिख जाता है कि भाई 2 मिली एम्पेयर है इसके थ्रू, तुरंत यहाँ रीडिंग दिखती है। अब हम आते हैं एमीटर एंड वोल्टमीटर में बेटा। सेकंड हम पढ़ेंगे वोल्टमीटर। बेटा हम चाहे तो इस बात से भी खुश हो सकते हैं कि वोल्टमीटर ऐसा दिखता है, सिंबल ये होता है, यहाँ प्लस बना लो यहाँ माइनस बना लो, और ये पैरेलल में लगता है जिसकी निकालना होता है, या इसको सही में समझ लेते हैं और वोल्टमीटर को सही में समझ लेते हैं। वोल्टमीटर रियलिटी में क्या होता है? एक गैलोमीटर जिसके सीरीज में आर बड़ा, ए वेरी बिग रेजिस्टेंस, आर बिग। अब अपनी यूज कर लो। इस सेटअप को मैं वोल्टमीटर बोलूंगा और कुछ भी नहीं। अब ये सेटअप को देखो, आपको बुक्स में ऐसा दिखाएंगे और वो होगा अंदर से ऐसा। बना लिया डायग्राम बेटा? यस सर। अब ये शुरू होगा वोल्टमीटर। पहली बात ये समझना, आइडियल वोल्टमीटर जब बोलेंगे, अगर मैं बोल रहा हूं आइडियल वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस लगा है इसके साथ में, ये आर सीरीज में जो लगा है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी मानते हैं, और प्रैक्टिकल में बोलते हैं ये इन्फिनिटी नहीं है, बस एक बड़ा नंबर। प्रैक्टिकल में इट इज जस्ट ए बिग नंबर। अब अभी इमेजिनेशन के लिए कुछ 5K 5000 ओम लिख रहा हूँ, 500 ओम, कुछ बड़ा नंबर इमेजिन कर लो। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछूं RAB का, तो ये दिखेगा ना, ये तो दो सीरीज रेजिस्टेंस है, एक RG गैलोमीटर का और एक है ना बेटा, ये हाँ दोनों सर। सीरीज में। अब तुम बताओ, ये तो गरीब सा था 4 से 5 और ये 5000 है, तो मिला के क्या बोलोगे, लगभग कितना रेजिस्टेंस है? अप्रोक्सीमेटली बेटा यू विल से वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस सिर्फ इतना बड़ा होता है, गैलोमीटर इतना छोटा है कि ऐड होके लगभग उतना ही रह गया। सर वो मतलब आपने उसका G वैल्यू प्लस क्या लिखा है? नेग्लिजिबल। गैल्वेनोमीटर नेग्लिजिबल हो जाएगा। हाँ बेटा, वैसे ये छोटा है, जैसे 5 है, 5 + 5000 को हम ऑलमोस्ट बोल देते हैं 5000, समझ गए? यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सीरीज रेजिस्टेंस लगता है वो कितना बड़ा होता है, आप बोलोगे इन्फिनिटी। आइडियल है तो, प्रैक्टिकल है तो बड़ा नंबर होता है। अच्छा अब जनरली पूछूं, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस यानी ये RAB इज वोल्टमीटर रेजिस्टेंस, आप लोगों को वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कोई पूछे तो कैसा रहेगा, बड़ा या छोटा? बड़ा। बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, बड़ा रहेगा। बड़ा। आइडियल वोल्टमीटर के लिए इन्फिनिटी, और प्रैक्टिकल के लिए, इंफिनिटी। प्रैक्टिकल के लिए बिग बेटा नंबर। हाँ बड़ा नंबर। good बेटा। आप लोग साथ में सब कुछ नोट कर रहे हो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब मैं आपको एक सिंपल सा सर्किट दे रहा हूं,
अच्छा, मुझे ये पहले से बताना है, हर बच्चे को करंट डिवीजन रूल पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल लेके दोबारा बता दे रहा हूँ। करंट डिवीजन रूल मुझे पता है बेटा, आप लोग को पता है, बट इस टॉपिक में फिर से रिवाइज कराऊंगा। अगर कोई करंट I आ रहा है और ये दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, तो R1 के थ्रू जो करंट जाएगा, सपोज लेट अस से I1 की वैल्यू होती है I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बेटा क्या आपको समझ आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना सर, I1 सर I1 I2 का रेशियो इक्वल टू R1 इज टू R2। हाँ बेटा बोल सकते हो। सर दोनों का रेशियो एक होगा। हाँ बेटा बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, आप बोल सकते हो। सर इसको बोर्ड में डिराइव करने का आ सकता है? बेटा इतना टफ क्वेश्चन देगा नहीं 10th के हिसाब से, लेकिन आ सकता है, ये बिल्कुल रूल के अंदर है, क्योंकि ये डेरिवेशन मुश्किल नहीं है बेटा। देखो आई आया, वो दो करंट में बटेगा। देखो ये कॉमन सेंस है कि करंट आया, वो दो पार्ट्स में बट गया, I1 प्लस I2। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या रहता है? सेम वोल्टेज। तो बेटा I1 R1 इक्वल टू I2 I2 R2। बस इसमें से एक वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये कोई बड़ी चीज ओनली स्मॉल थिंग। अच्छा ठीक है, चलो मैं मान लिया आपको ये समझ आया कि अगर टोटल करंट आता है तो आप निकाल सकते हो पार्ट्स में डिवाइड कैसे होगा। अब मान लो बेटा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी, जल्दी मत मचाना, ये 5 ओम है। तुम्हें पता है करंट कितना जाएगा? बताओ बेटा। 2 एम्पेयर। समझ आ रहा है? यस सर। ये 5 ओम है, ये कनेक्ट कर लेना। अब मुझे बेटा, किसी को आंख से आज तक इलेक्ट्रॉन दिखा है क्या? तुमको दिखा कभी आंख से इलेक्ट्रॉन? हाँ सर। नहीं सर। और जब किसी वायर में करंट जाता है तो दिखता है क्या? ना नहीं सर। सर। नहीं सर। तो हमें भी नहीं पता ना। तुमको मान लो ये बैटरी नहीं दिख रही है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, तो तुम कर सकते हो। तुमको सिर्फ पॉइंट दिखता है, ए और बी, यू जस्ट सी पॉइंट। अब तुम चाहते हो कि ये जानना कि डिफरेंस इन वोल्टेज वी ए बी क्या है, वी ए माइनस वी बी क्या है, मतलब इन ए एंड बी क्या है। बेटा मेरी बात सुनना, ना तुम्हें 10 वोल्ट पता है, ना तुम्हें 5 ओम पता है, ना तुम्हें 2 एम्पेयर पता है। तुम्हें सिर्फ क्या पता है कि भाई इन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच में। आपको बुक्स में ऐसे दिखाएगा कि हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे अपने दिमाग में? पहली बार जब आप इसी फिगर को बनाओगे तो आप सोचो ना, आपको ये कुछ रीडिंग्स नहीं पता है, ना 10 पता है, ना 5 ओम पता है। आपको सिर्फ कैसे कनेक्ट कर दिया? एक आर बड़ा, आर बिग प्लस एक छोटू सा गैल्वेनोमीटर। अब तुम मुझे कॉमन सेंस से बताओ बेटा, कॉमन सेंस से वोल्ट मीटर के आने से, बेटा ये वोल्ट मीटर ही है, दिस इज व्हाट। आप पहला पॉइंट नोट करोगे, जहां पे भी वोल्टेज निकालना होता है वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। देखो हमने वोल्ट मीटर को ए और बी के बीच में पैरेलल में लगा दिया, इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सर क्वेश्चन में तो आप बोले थे सर रीडिंग नहीं दिखाया होगा, मतलब सर हाँ नहीं होगा, पर बेटा मैं आपको समझा रहा हूं ना अभी, आप नहीं दिखेगी, देखिए उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करें? हाँ सर। आओ देखते हैं बेटा। तुम पहले मुझे बताओ 5 ओम को, बेटा एक सेकेंड, आवाज आ रही है ना बेटा आपको? हाँ सर। हाँ सर आ रही है। 5 ओम है और हाँ ये है, सर। ठीक है।
कितने बच्चों को समझ आता है कि 5 ओम प्लस बड़ा नंबर इन्फिनिटी को जब पैरेलल में डालोगे तो आंसर कितना आएगा? रेजिस्टेंस बताओ बेटा पहले। 5 ओम और सर इन्फिनिटी इंफिनिटी इन पैरेलल में डालने पे बेटा चेक करो एक बार, चेक करके। अच्छा 5 और 500 को पुट 5 एंड 500 इन पैरेलल और आंसर बताओ। सर 5 ओम सर 5 सर 5 ओम आएगा। गुड बेटा। हमेशा किसी दो पैरेलल नंबर में जब हम लगाते हैं, अगर एक नंबर छोटा और एक बहुत बड़ा है तो आंसर लगभग छोटे के बराबर आता है। ये आप कैलकुलेशन कर ऑब्जर्व कर सकते हो। बेटा पहला क्वेश्चन क्या था कि कभी भी सर्किट को चेंज नहीं करना। पहले ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना था वोल्टमीटर के आने से पहले? 5। वोल्टमीटर आ भी गया तो 5 पैरेलल टू इंफिनिटी सेम एज 5। अब समझ आ रहा है मैं वो सब क्यों बोल रहा था? आप कभी भी सर्किट का कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं करोगे। बात समझ आई बेटा? तो बेटा वोल्टमीटर लगने से पहले ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना था? 5 ओम। 5 ओम। 5 ओम। वोल्टमीटर लगने के बाद कैसा हुआ? 5 अच्छा चलो चेक करते हैं। तुम मुझे बताओ यहाँ से जो करंट आ रहा था वो 2 एम्पेयर था पहले, अभी भी वो 2 एम्पेयर आएगा क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस उतना ही है। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ ये जो करंट यहाँ जाएगा वो कैसे निकालोगे? आई जी टू टोटल करंट 2 एम्पेयर, या तुम आई लिख लो, कोई फर्क नहीं, कुछ भी लिख लो। आई इंटू कैसे लिखते हैं बेटा? अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ना, देखो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस 5 ओम अपॉन सम। बेटा करंट डिवीजन रूल पे जाओ, में निकालना हो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। इस वोल्टमीटर से पास होने वाले करंट को निकालना था, उसका अपोजिट में है 5 और फिर दोनों का सम यानी प्लस इंफिनिटी। अब बेटा बताओ 5 प्लस इंफिनिटी विल बी ए बिग नंबर ना, और जिस फ्रैक्शन का 0 के बराबर जाएगा। वेरी गुड बेटा, हम बच गए। कैसे? आई जी स्मॉल ही रहा। हमको गैलोमीटर के थ्रू कैसा करंट चाहिए था? स्मॉल। हमारी मीट हो रही है देखो। बेटा क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। अभी हमने ये देखा कि वोल्टमीटर के लगने से सर्किट के पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे हैं। बेटा मान लो जब तुमने ये वोल्टमीटर लगा दिया होता, इसको आई की जगह 2 की जगह तुम आई ले लेते, और अभी हम आई निकालते तो वो भी रफली 2 ही आता। हमने हमेशा देखा कि ये छोटा आएगा तो हमारा गैलोमीटर सेफ रहा। अब ये तो फिर उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा? बेटा छोटा सा करेगा, हमें जितना चाहिए। आओ बेटा चेक करते हैं। अब ये बात आ गई कि चलो हमने पैरेलल में लगा दिया, सर्किट चेंज नहीं हुआ, बट हमें निकालना क्या था? VA माइनस VB और वोल्टेज अक्रॉस AB, ये निकालना था। हमारा टारगेट तो यही था। वोल्टमीटर क्या नापेगा? 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये टारगेट तभी पूरा होगा, देखो बेटा अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुमको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं कि करंट इनटू रेजिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आपको याद हो तो मैं ऐसे लिखवाया अभी आपको, VA माइनस VB इक्वल टू I इंटू R। याद है बेटा? यस सर। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा कि ये सर्किट में थोड़ा दोबारा नीचे बनाता हूँ, थोड़ा सुंदर सुंदर। अब तक आपने देखा एक बैटरी थी, अब तक आपने देखा कि इसके थ्रू आपको वोल्टेज डिफरेंस निकालना था A और B के थ्रू। ये R हमारा बिग था और ये छोटू सा गैलोमीटर, ये खुश है। अच्छा ये बताओ यहाँ जो करंट जाएगा, तुम्हें नहीं लगता गैलोमीटर चिल्ला देगा भाई मेरे थ्रू IG जा रहा है ना? गैलोमीटर का तो काम वही है चिल्लाना कि मेरे थ्रू स्मॉल करंट इतना गया।
तो ये हमें पता लग जाता है रीडिंग देख के तुरंत। और आर बिग हम आर बड़ा हमने ही लगाया है, तो ये भी हमें पता है। अब तुम मुझे बताओ, इस दो पॉइंट के बीच में इस पाथ पे जाते वक्त कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा? VA माइनस VB इक्वल टू IR, यानी IG RB। लगभग RB। अगर तुम चाहो तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस भी जोड़ लो, बट वो लगभग RB ही है। समझ आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? इतना। ये गैलोमीटर रीड कर लेगा और ये हमने ही लगाया है सर्किट में, तो ये हमें पता है। तो मल्टीप्लाई करके अपने आप ऑटोमेटिकली रीडिंग आ जाती है। हमें ये रीडिंग A और B के बीच में ऐसी मिली, बेटा ये दोनों पाथ पैरेलल में है, तो ये भी सेम होगा। मतलब जो हमें चाहिए था वो यही रीडिंग है। यानी आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आती है, तो ऐसे लिख के आओगे, IG इंटू RB प्लस RG, और यही आंसर आएगा VA माइनस VB का। बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया सारा? यस। गुड बेटा। बेटा आप लोग साथ साथ में थ्योरी लिख पा रहे हो? अब तक समरी क्या समझी आपने? अब तक समरी क्या है बेटा बताओ? सर जो गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस के साथ लगता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर। स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने RB को किससे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर से। और इसको हमने क्या कह दिया? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। गुड। वोल्टमीटर। तो सर, यानी हम, हाँ बोलो बेटा। सर नहीं सर दूसरा पॉइंट। हाँ, अब इसी गैल्वेनोमीटर को हम छोड़ेंगे नहीं और बोलेंगे तुमने वोल्टमीटर बना के दिया, अब तुम ही एमीटर बनाओ। मैं आपको एक चीज गारंटी देता हूँ, जो इस फ्लो में नहीं पड़ेगा गैलोमीटर वोल्टमीटर एमीटर, उसको नहीं समझ आने वाला। वो 12th में भी रट्टा मारेगा, 10th में भी रट्टा मारेगा। आपको ऐसे समझना है कि गैलोमीटर ही आपका वोल्टमीटर बना के दे रहा है, गैलोमीटर ही आपका एमीटर बना के। एमीटर बना। हाँ ठीक है बेटा। हमको करना कैसे होगा? गैलोमीटर को लो, इसमें स्मॉल रेजिस्टेंस सर को शॉर्ट शॉर्ट रेजिस्टेंस हाँ पैरेलल शॉर्ट पैरेलल रेजिस्टेंस। से जॉइन करके। स्मॉल, मैं जानबूझ के देखो आर स्मॉल लिख रहा हूँ आर बिग, ताकि आपको वही बात याद रहे। इस सेटअप को आप क्या कहोगे? अगर ये ए और बी के बीच में लगा है तो आप इस एमीटर। एमीटर बोलोगे बेटा। वेरी गुड बेटा। अब इसको आर पैरेलल या आर शंट कहते हैं। बेटा कभी भी शंट टर्म आए, दिस मींस पैरेलल, और आर पैरेलल। ठीक है, नोट कर लिए बेटा? सर 1 मिनट बस। हाँ सर एक बार वापस से शंट का मतलब बताइए। बेटा पैरेलल में लगाना है। जैसे मान लो एक बच्चों वाला एग्जांपल समझ लो कि तुम्हें ऐसे जाना है, यहाँ से ए, ऐसे बी से ए जाना है, तो तुम ऐसे पूछोगे इज देयर एनी शंट पाथ, मतलब पैरेलल पाथ। समझ गए? इंग्लिश में मतलब कि अल्टरनेट रूट टाइप का। ठीक है सर। क्यों मैं तुमको रिजनेबल वैल्यूज याद रखने के लिए बोलता हूँ? देखो जरा, इसका 5 ओम माना था, तो इसका कैसे मानोगे? इसको मानोगे 10⁻³ 10⁻⁶ ओम टाइप का, गरीब, अति गरीब, जितना गरीब सोच सकते हो उतना गरीब। Now if I ask you, एमीटर का बेटा सिंबल तो तुमने देख ही लिया, ए लिखा हुआ है। एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होगा? सर लो होता है। 4-5 पैरेलल लगाओगे किसके साथ? 10⁻⁶ के साथ। तो बेटा आपको पता है
एनसीईआरटी तक तुमको ये एग्जांपल देके अच्छे से समझाती है कि जब तुम किसी छोटे को किसी बड़े के साथ पैरेलल लगाते हो तो आंसर छोटा आता है। ये देखो 10⁻⁻6 छोटा है, तो आंसर रफली यहाँ पे उतना ही आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल एमीटर का रेजिस्टेंस छोटा होता है और आइडियल एमीटर का 0। याद रखोगे बेटा, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। प्रैक्टिकल का हम बोलेंगे स्मॉल होता है। सर ये क्या लिखे हैं आइडियल एमीटर का? रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस। ठीक सर। नोट कर लिया बेटा? यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि एमीटर सर्किट पे कैसे लगेगा, क्या मेजर करेगा। चलो चेक करते हैं बेटा। हाउ एमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। अब देखो गैलोमीटर तो छोटा करंट नाप चुका था, अब किसकी बारी है बड़ा करंट नापने की? एमीटर की। ठीक है ना? एमीटर की डेफिनेशन क्या आएगी? जो करंट नापता है सीरीज में। अब मान लो मैं बेटा वही वाला सर्किट ले रहा हूं ताकि तुम्हें रफली वैल्यू याद हो। 5 ओम 10 वोल्ट। अब किसी ने बेटा आंख से तो करंट दिखता नहीं, किसी ने बोला करंट बताओ, किसी ने तुमसे बोला एक करंट बताओ, ऐसे दे दिया। तब हम क्या करते हैं, सर्किट ऐसा लगा देते हैं, इन दो पॉइंट्स को खोल के बीच में एमीटर लगा देते हैं 5 ओम के सीरीज में। हमें जिस पाथ में करंट निकालना है हम वहां पे एमीटर लगा देंगे और ये हमें आंसर बता देता है। सर कौन सा टर्मिनल कौन से के साथ सर रहता है? मतलब बेटा सर एमीमीटर का कौन सा टर्मिनल सर बैटरी के साथ कनेक्ट होके रहता है? मतलब आप ऐसे पूछ रहे हो कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव वाइज पूछ रहे हो बेटा? हाँ सर। सर यहाँ पर कौन सा नेगेटिव लेंगे कौन सा पॉजिटिव लेंगे? बेटा देखो जैसे सर्किट बना वैसे लोगे, समझे? दिख रहा है आपको? इस तरह से बेटा। अब देखो करंट हम जब जा रहे हैं निकालने के लिए, एमीटर को किसके साथ सीरीज में लगाया? जिसके थ्रू हमें करंट चाहिए था। 5 ओम में कितना करंट बह रहा था हमें चाहिए था, हमने सीरीज में लगा दिया। तो फर्स्ट यू विल नोटिस नाउ इज एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब एमीटर करंट नापेगा कैसे और क्या के पैरामीटर चेंज होंगे? चलो देखते हैं। पहले 2 एम्पेयर जा रहा था। अब ध्यान से देखो, एमीटर को मतलब एमीटर को तोड़ के बनाओ। आर स्मॉल आर गैलोमीटर। अब यहाँ पे ऐसे भी जी भी बना लो ताकि आपको याद रहे कि एमीटर इज नथिंग बट एक गैलोमीटर रेजिस्टेंस और एक नॉर्मल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया। और ये तुम्हारा 5 ओम जो सर्किट का था। अब तुम बताओ सर्किट में पहले 5 ओम था, रेजिस्टेंस कितना है? लगभग 0। तो और ये दोनों सीरीज में है तो 0 इज 5, यानी सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। बेटा ट्राई टू थिंक कि एमीटर के आ जाने से देयर इज नो चेंज इन द सर्किट। अब यहाँ पे मान लो करंट आई घुसा, आई जब अंदर जाएगा तो बेटा आई अंदर जाएगा तो आई जी कितना आएगा बेटा बताओ? आई जी विल बी इक्वल टू आर इंटू आर प्लस आर जी इंटू, देख लो बेटा ये मैंने आर ये लिखा है शंट वाला और वो आर जी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस।
इंटू आई। हमको ये वाली चीज ये निकालनी है। गैल्वेनोमीटर चिल्ला देता है भाई मेरे थ्रू इतना करंट जा रहा है, और ये सेटअप हमने लगाया है। शंट रेजिस्टेंस भी हमने लगाया है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस भी हमने लगाया है, तो ये हमें पता है। तो बेटा कौन सा अननोन था बताओ? आई। मिल गया ना? गैल्वेनोमीटर चिल्ला देगा कि भाई मेरे थ्रू इतना करंट जा रहा है, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमने खुद ही डाले हैं, तो ये दोनों नोन हो गए और ये अननोन। एक इक्वेशन से एक अननोन तो हम निकाल ही सकते हैं बेटा, समझ गए? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस यानी एमीटर। तो दिस इज द आंसर। अब इसको चाहो तो रीअरेंज कर लो। सर हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे 5 सर रेजिस्टेंस 0 कैसे आया था? बेटा देखो आपने जो आर शंट लिया था ये काफी छोटा था, जैसे 10⁻⁶, ठीक है बेटा? हाँ सर। और ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 10⁻⁶ पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर का लगभग 5 था, तो 10⁻⁶ पैरेलल टू 5 विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 10⁻⁶, जो इस 5 के साथ जब कंपेयर करोगे तो 0 हो जाएगा। समझ आया बेटा? हाँ सर। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने के लिए और एमीटर की रीडिंग निकालने के लिए। स्टार्ट करें बेटा? जो तुम पढ़े हो सर आपने क्या लिखा है थ्रू गैल्वेनोमीटर? बेटा देखो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट करंट थ्रू हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस, या सिंपली ऐसे लिखो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट करंट थ्रू एमीटर। ठीक है सर। तुम लोग को समझ आया ना कि सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब कुछ गैल्वेनोमीटर ही है, एमीटर वोल्ट मीटर बस रेजिस्टेंस लगा देते हैं साथ में उसके, है ना बेटा? प्लीज हाँ कर लो। सर। हाँ सर। हाँ सर। तो Yes. गैल्वेनोमीटर के पास गए हम लोग, मेरे साथ आर बिग सीरीज में लगाओ, ये तुम्हें क्या देगा? वोल्ट मीटर। मीटर। आर छोटू पैरेलल में लगाओ, एमीटर। एमीटर। ठीक है बेटा? ये चीज आप मतलब सर इसका मेन कंपोनेंट सिर्फ गैल्वेनोमीटर ही है। यस एग्जैक्टली, ये बेटा सर Yes. मतलब गैल्वेनोमीटर को ही देख के डिजाइन किया गया एमीटर और वोल्ट मीटर। हाँ बेटा। अब बेटा स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। सर वो आपने सेकंड में क्या लिखा था सर, आर बिग के नीचे? बेटा आर स्मॉल लिखा है या आर छोटू लिख रहा था मैं? आप लिख लो अपनी भाषा में। बेटा उड़िया में छोटू को क्या कहते हैं, छोटे को? सर छोटो बोलते हैं। छोटो। क्या बोला बेटा, किसने बोला बताओ? सर इशिता। अरे नहीं वो छोटो। हाँ सर। ठीक है चलो, हाँ सर। जिस रेट से मैं उड़िया सीख रहा हूँ इट विल टेक मी 5 to 10 years मोर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसको ये छोटा तो सिर्फ चीज के लिए बोला जाता है। अच्छा ठीक है कोई नहीं, बाकी उड़िया थोड़ी देर में, पहले इस पे रहते हैं। देखो बेटा आते हैं, आपको इस तरह से वैल्यू दे रखी है,
आप मुझे वोल्ट की रीडिंग दो या VA माइनस VB निकाल के बताओ। सर 60.1। गुड बेटा। Yes, sir, 60.1. Yes, sir. 60.1. हाँ बेटा, आपने क्या किया? वोल्ट मीटर की रीडिंग हम कैसे निकालते हैं बेटा? VA minus VB is equal to IG into IG whole RB plus RG. यहाँ पे IG कितना है बेटा? 0.02 0.02. एम्पियर। 0.0. और रेजिस्टेंस कितना दिया है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? 5 3. So 5 होगा. 5 प्लस 3000। 5 plus 3000. तो आंसर कितना आ गया? 0.02 इंटू, ठीक है बेटा। बेटा जिसके साथ बैकग्राउंड वॉइस आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। ये दिखा बेटा? आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मुझे एक एमीटर का आंसर निकाल के दो। आर स्मॉल की वैल्यू दे रखी है 10⁻²। जो आपका गैलोमीटर है उसकी वैल्यू दे रखी है 3 ओम। आपका 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पूछा जा रहा है, आई। और गैलोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है की वैल्यू है 10⁻3। इस केस के लिए करंट निकाल के देखो, आई और द रीडिंग ऑफ एमीटर। मैं चाहूं तो इसको हटा के एमीटर लिख दूं, बट मुझे बताओ कि आई क्या है? वही होगा रीडिंग ऑफ एमीटर। फॉर्मूला याद है बेटा? IG इक्वल टू R अपॉन R प्लस R गैलोमीटर इंटू। सर 0.301 होगा। हाँ बेटा, हो सकता है। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो बेटा। एक दो बच्चों को और निकालने दो, हम आंसर देख लेते हैं। 0.301। 0.31. 0.03. ठीक है बेटा, वैल्यू पुटिंग कर लोगे? हेडिंग डालो। हाँ। नेक्स्ट हेडिंग है, रुको थोड़ा हेडिंग डालते हुए कलर चेंज करते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू एमीटर। बेटा ऐसे इसे साथ साथ बनाते चलो। एंड वोल्टमीटर। हेडिंग ये, हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैलोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। और हेडिंग नोट कर ली? आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गैलोमीटर दिया है जो IG मैक्स अपने थ्रू मैक्सिमम करंट 2 मिली एम्पेयर नापता है,
बेटा प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर ये 2 मिली एम्पियर। मैक्सिमम रीडिंग देखो बेटा, गैल्वेमीटर याद है आपको कैसा था? हमने कॉइल लगाई थी, ये 0 और ये 2 मिली एम्पियर ले लिया। मैक्सिमम करंट एक गैल्वेमीटर कैन मेजर। बेटा समझ आया आपको? यस सर। क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट दिस गैल्वेमीटर इनटू ये जो प्रोफेसर भाई से राबू से देती 5 एम्पियर, ऐसे एमीटर में जो 5 एम्पियर मेजर कर सके, इसकी मैक्सिमम रीडिंग 5 एम्पियर हो। मतलब हमको अपना गैल्वेमीटर ऐसे कन्वर्ट करना है एमीटर में जो 0 to 5 एम्पियर रीड कर सके। We need to convert our galvanometer to 5 एम्पियर एमीटर। अब मैं आपको 3 मिनट देता हूँ सोचने के लिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। 2 या 3 मिनट आप खुद से सोच लो कैसे करना है। कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ? कुछ भी नहीं दिया बेटा, बोला कन्वर्ट दिस गैल्वेमीटर इनटू एमीटर ऑफ 5 एम्पियर। सर शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल में? हाँ बेटा, हेल्प के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकालनी है? 5 एम्पियर, यानी जो करंट जो आपको नापना है वो 5 एम्पियर होना चाहिए। सीरीज में लगेगा हमारा एमीटर ऐसे, और ये 5 एम्पियर मेजर कर दे। तो इसी सर्किट को जब 5 एम्पियर मेजर करना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ठीक है 5 एम्पियर आ रहा है, आने दो। मेरे को गैल्वेमीटर लेना है, मुझे सीरीज में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देना है। बेटा आप यहाँ पे ना गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ले लो, RG 5 ओम ले लो, ठीक है? फाइव ओम नहीं भी दिया हो तो आप RG के टर्म्स में निकाल देते बेटा, ठीक है? हाँ, गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम ले लो, या तो अगर नहीं दिया हो तो RG के टर्म्स में निकाल देना था। हमको IG मैक्स दिया हुआ है। तो सर बचा तो बस शंट रेजिस्टेंस ही, बाकी सब तो है हमारे पास, तो वही है। हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर शंट रेजिस्टेंस आएगा सर 0.0020। चलो चेक कर लेते हैं बेटा, तुमने RG को माना है कुछ या? हाँ सर 5 माना। अच्छा ठीक है, तुमने RG को 5 माना, गुड बेटा। चलो देखते हैं, टोटल करंट हमने 5 एम्पियर मेजर कर सकने वाला चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम लोग IG मैक्स इक्वल टू टोटल करंट यानी 5 एम्पियर इंटू R अपॉन R प्लस RG। अब बताओ IG मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 2 मिली। 2 मिली एम्पियर। हाँ, तो 2 इंटू 10⁻³ यानी 2/1000। 5 R की वैल्यू हमें निकालनी है, RG की वैल्यू हमने 5 मान ली बेटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 2R इक्वल टू कितना मिला बेटा? ये 5000 R। सर 499.8। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमें 10 बचा और यहाँ
हमें कितना मिला 4998 98 98 सर आंसर आएगा 0.2008 फिर वैसे ही। हाँ बेटा, तो गलत नहीं है, बस आप ऐसे लिख दो, या तो थोड़ा बहुत जैसे बच्चे ने निकाला आप सर पॉइंट में नहीं निकालना। निकाल सकते हो बेटा, आपकी मर्जी। देखो, जो बहस होती है कि ये 10/9 लिखें ये या किस फॉर्म में लिखें, ये सिर्फ 10 तक रहती है, इसके बाद ये सब नहीं होता बेटा। आपका आंसर होता है कैलकुलेशन, आप ऑप्शन देख के टिक करोगे किस फॉर्म में दिया। अगर इस फॉर्म में आंसर दिया तो आप इस फॉर्म में टिक कर दोगे, 0.00 दिया है तो आप उस फॉर्म में टिक कर दोगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, बल्कि तुम बेटा यहाँ भी छोड़ोगे तो मैं खुश रहूंगा कि तुम्हें समझ आया है, ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। अब क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कन्वर्ट सेम 2 मिली एम्पेयर जिसका RG5 ले लो टू ए वोल्ट मीटर ऑफ 10 वोल्ट। एक ऐसे वोल्ट मीटर में जिसका वोल्ट जिसकी मैक्सिमम रीडिंग 10 वोल्ट है। कैसे आप कन्वर्ट करोगे? सर या तो आप सर हाँ बेटा, 4025 इसका मतलब शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। शंट बेटा इसमें शंट नहीं लगेगा ना, तो मतलब सॉरी एस का वैल्यू आएगा। सीरीज रेजिस्टेंस। हाँ ठीक है बेटा, गुड। स्मॉल रेजिस्टेंस का। याद रखना, आपको या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गैलोमीटर टू वोल्टमीटर कन्वर्ट करो, या व्हाट सीरीज रेजिस्टेंस यू विल ऐड so that you will get voltmeter of 10 volt। सर हाँ बेटा बताओ। सर इधर क्या क्वेश्चन मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है वो भी पूछ सकता है? नहीं बेटा, वो आपको पता नहीं रहेगा, अगर नहीं दिया तो आप आरजी मान के सॉल्व कर देना, बट आपको जानना पड़ेगा उसको, आप नहीं इमेजिन नहीं कर सकते। ओके सर। बेटा क्या पिछला क्वेश्चन किसी को नहीं समझ आया था, कोई बच्चे को? आंसर सर एक बार बता दीजिए और एक बार। सर ठीक है बेटा। हाँ सर अभी जो क्वेश्चन दिया आपने सर उसका आंसर का 25,000 आएगा। चलो मैं निकाल देता हूँ, दोनों को मैं समझा देता हूँ। चलो दोबारा, हमको एक गैलोमीटर दिया है जिसके थ्रू मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना है एयर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? मुझे किसी ने बोला इसको वोल्टमीटर में बदलना जो 10 वोल्ट नाप ले, और एमीटर कितना रखा था हमने 5 एम्पेयर। हमको इसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे एमीटर में जो 5 एम्पेयर मेजर कर ले। तो दोनों में तुमको बोलेगा ऐसा करो, या तो पूछेगा ऐसे कि गैलोमीटर की सीरीज में आर सीरीज क्या लगाएं, और यहां पूछेगा, क्वेश्चन को पूछने का तरीका होगा कि आर शंट क्या लगाएं। दोनों बात बराबर है बेटा। दिस इज हाउ दे विल आस्क हाउ कन्वर्जन इज डन, गैलोमीटर टू एमीटर और वोल्टमीटर। आओ बारी बारी मैं दोनों को दोबारा से सॉल्व करता हूं, ताकि जो एक दो बच्चों को डाउट है वो नहीं रहे। अगर आपसे पूछा है कि वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर का सेटअप बहुत सिंपल था। हमारा आर बिग और गैलोमीटर सीरीज में लग जाते थे। जब तुम सीरीज में लगाओगे आर बिग प्लस गैलोमीटर को, तो बेटा जो भी करंट बहेगा वो गैलोमीटर थ्रू भी जाएगा, और इसी सेटअप को हम वोल्टमीटर कहते हैं। गैलोमीटर इन सीरीज टू बिग रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। बट वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए 10 वोल्ट, और आपको पता है रीडिंग निकालते कैसे हैं, करंट इनटू आर बिग। आर बिग प्लस आर स्मॉल। हाँ बेटा,
गैलोमीटर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 2 मिली एम्पियर। आरबी हमें निकालना है। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस हमने कितना ले रखा है बेटा? 5। तो बेटा ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे कि मैं फर्दर करके दूं? मुझे आरबी की निकालना है, सीरीज रेजिस्टेंस। सर वो 4995 आ जाएगा। अब सिंपली देख लो बेटा, आप चाहो तो इसको 2 सर भैया 1000 लिख दो, इसको लिख दो आरबी प्लस 5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और निकाल लो बेटा। अब मैं आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में कैसे, तुमने एक दो बच्चों ने पूछा दोबारा सर एमीटर वाला बता दो, उनको हेल्प कर रहा हूं। देखो इस बार आप क्या चाहते हो कि गैलोमीटर के बगल में एक ऐसा आर शंट रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, आर शंट या पैरेलल जो लिखना है लिख लो, so that टोटल करंट कितना मिल रहा हो? 5 एम्पियर पर गैलोमीटर के थ्रू कितना जाए? 2 मिली एम्पियर। तो आप क्या लिखोगे? आई जी इक्वल टू, आर शंट को स्मॉल आर लिख देता हूं, इंटू आर प्लस गैलोमीटर रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट यानी 5। आईजी की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा? 2/1000। बेटा क्या आप लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके को तो हम लोग का पहले क्वेश्चन में नहीं पता था। क्या बेटा? आईजी जब हम लोग निकाले थे वो, हाँ सर 10⁻² था। हाँ बेटा, बेटा देखो आपको हमेशा वो यही देगा। तुम इस डायग्राम को याद रखना, अगर कभी भी वो तुमको कन्वर्जन दे रहा है, दिस इज द पिक्चर मैप। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना अभी, कि वो एक एमीटर की मैक्सिमम वैल्यू देगा, दिस इज कॉल्ड आईजी मैक्स। आप सिर्फ देगा कि गैलोमीटर का रेजिस्टर इतना है, कितना सीरीज में लगाओगे वोल्टमीटर बन जाए, या कितना पैरेलल लगाओगे तो एमीटर बन जाए। ये आपसे बोलेगा कन्वर्ट दिस गैलोमीटर इनटू 10 वोल्ट मीटर, 5 एम्पियर एमीटर। बेटा क्या ये आपको समझ आया? यस सर। बेटा अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। बेटा अब आप लोग चाहो ना तो आप अपनी जो आपको डीपीपी दी थी ना, उसमें एमीटर और गैलोमीटर वाले क्वेश्चन और वोल्टमीटर वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो आज के बाद से, ठीक है बेटा? और सिंस आपको पता है कि आपकी क्लासेस स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेटा, जहां अंगुल में नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, हम पॉइंट पे बाद में आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो अभी टेस्ट आएंगे बेटा आने वाले, उसमें थोड़े एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और ये है अच्छी तरीके से जो आप पढ़ रहे हो, तो आप परेशान मत होना, आपको एनसीईआरटी की क्लास भी अभी अवेलेबल करा देंगे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के टाइप पे। सर मतलब जो एमओटी होगा, हाँ बेटा, जो पेपर्स आएंगे दे विल बी वेरी वेरी इजी। तो आप ये जो पढ़ रहे हो ये आपके काम का है, फ्यूचरिस्टिक है, और आपको सारे सर्किट सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। आप जो डीपीपी में सॉल्व करोगे ना, तो आपको सब मिलेगा वहां पे। जो डीपीपी दिए हैं ना आपको 1 2 3 4, उसमें हाँ सारे सर, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेरी बात समझे ना? ठीक है सर। आई वांट टू, पिछले कुछ डीपीपी से हमें डाउट है। हाँ बेटा मैं डीपीपी वाइज, एक बार आपको याद है डीपीपी वाइज डाउट लिया था 1 करके 2 करके। सर डीपीपी 1 हो चुका है, उसका हाँ तो, डाउट सॉल्विंग हो चुका है। हाँ तो अब 2 3 4 का ऐसे डाउट होगा, ठीक है बेटा? ओके सर। क्वेश्चन? सर हाँ बेटा बोलो। सर जो एमओटी होगा उसका थोड़ा शेड्यूल सर, पोर्शन थोड़ा शेड्यूल सर, दोनों थोड़ा चाहिए। बेटा मैं भिजवा दे रहा हूँ, ठीक है अभी? हाँ सर। हाँ क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इस तरह का सर्किट दिया है,
और एक गैलोमीटर दिया है RG 30 ओम है, मैक्सिमम रीडिंग ये एम्पेयर नाप सकता है। ये 6 ओम है। आप मुझे बताओ इस सर्किट में अगर मुझे एमीटर लगाना हो, या सॉरी पहले वोल्ट मीटर लगाते हैं। अगर वोल्ट मीटर लगाना हो तो व्हाट इफ आर बिग, बताओ बेटा। क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है, इतना डाटा दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बिग, कैलकुलेट। कैसे करोगे क्वेश्चन? सर ये जो 6 ओम है हम लोग इसको शंट रेजिस्टेंस लेंगे। नहीं बेटा, ये आपका सर्किट का पार्ट है। दिस इज योर सर्किट एंड दिस, वो बोल रहा है कि ए और बी के बीच में आपको वोल्टेज नापना है, बट आपको सिर्फ ये दिया हुआ है। आपको सर हम आरबिक को सीरीज में लगा देते हैं। 3970। ये हमारा सर्किट दिया है बेटा आपको। सर आंसर आ गया। हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ। और इतना गैलोमीटर देके पूछा है कि इसको वोल्टमीटर बनाने के लिए कितना लगाओगे। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप कुछ नहीं बोलोगे, सर हमको ध्यान से देखना है ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना आएगा, बैटरी के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग टोटल वोल्टेज इज इक्वल, हाँ इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, 20 वोल्ट मीटर में। आपको समझ आया? हम गैलोमीटर को सिंपली इस सर्किट से हमने सिर्फ इतना आइडिया लिया कि हमको अगर वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना है तो वो तभी नाप पाएगा जब इस गैलोमीटर को हम कितना बना दें, 20 वोल्ट मीटर। क्या ये बात समझ आई? तो हेलो सर। बेटा हम इसको अगर इस गैलोमीटर को 20 वोल्ट मीटर बनाएंगे तो ही ये यहाँ लग पाएगा। अगर आपने छोटा सा लगा दिया तो ये खराब हो जाएगा, ज्यादा चले जाएगा गैलोमीटर खराब हो जाएगा। सर S 3970 आ रहा है। हाँ बेटा 3970। यस सर हाँ बेटा बोलो। 3970। सर ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस स्मॉल रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। हाँ, नहीं बेटा वोल्ट मीटर बोलोगे ना, गैलोमीटर नहीं बोलोगे। हाँ सर, सर गैल्वेनोमीटर ना सर, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर के साइड में स्मॉल रेजिस्टर लगा रहे हैं। नहीं बेटा, गैलोमीटर के साइड में जब तुम आर बिग लगा दोगे तब ये वोल्ट मीटर बन जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है बेटा हम आगे बढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी आते हैं। अब क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है, आपको एक वोल्ट मीटर का आर बिग दिया है 200 ओम और आरजी दिया है 25 ओम और ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। बेटा आपको सर्किट ऐसा दिया है सिंपली 50-50 और ये वोल्ट मीटर मैंने बड़ा बना के दिखा दिया है बस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल पूछेगा।
वो आपसे पूछेगा इज दिस वोल्ट मीटर एक्यूरेट, क्या ये एक्यूरेट वोल्ट मीटर है? क्या हम ऐसे सर्किट्स में ऐसे वोल्ट मीटर को यूज करेंगे? सर ये नहीं क्वेश्चन सर, रिपीट कर सकते हैं सर सर? ये गलत है तो गलत है सर, इनकरेक्ट आ रहा है सर, इनकरेक्ट है। IT क्योंकि 0.44 आ रहा है, वो इक्वल नहीं हो रहा। हाँ सर, सर जबकि इसका टोटल करंट 1 एम्पियर। अच्छा बेटा समझो, जब वोल्ट मीटर नहीं लगाओ, जब वोल्ट मीटर नहीं लगा हो तो करंट कितना आएगा बताओ? वोल्ट मीटर को हटा दो अपने दिमाग से, 50 + 50 100, तो करंट कितना? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। आपको लॉजिकली ऐसे बोलना था कि सर जब 50 ओम और 50 ओम कनेक्टेड हैं तब 1 एम्पियर करंट जा रहा था। लेकिन जैसे ही तुम इस सेटअप को लगा देते, बेटा ये 200 + 25 देखो, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2। अब तुमने 50 और 225 को जब पैरेलल में लगाओगे तो आंसर 50 से कम हो जाएगा, पर जीरो तो नहीं होगा ना, मतलब छोटा तो नहीं होगा, नहीं। 35 या 45 कुछ आ जाएगा। हाँ सर। अब टोटल रेजिस्टेंस 35 + 50 हो गया, और ये करंट की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई। बात समझ पाए? पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना था? 100। इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो जो बातें आपको बताई जाती हैं कि आर को बड़ा होना चाहिए, अगर तुमने आर को छोटा ले लिया तो वो सर्किट को ही चेंज कर देगा। अब बात समझे? हाँ सर। सर हाँ बेटा बताओ। सर हम लोग ये 200 ओम रेजिस्टेंस के साथ ये जो 50 और 50 है उसे शंट रेजिस्टेंस के साथ ज्वाइन करेंगे। शंट रेजिस्टेंस के साथ ज्वाइन करेंगे? शंट रेजिस्टेंस कहाँ पे आया बेटा, क्या बोल रहे हो? सही से हम लोग आरबिक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं ये 50 और 50 को। नहीं नहीं बेटा, एक सेटअप होता है, वोल्ट मीटर से आपको एक ऐसे देगा, ये अपने आप ऐसा है, और इसको कनेक्ट करना है। अगर आपसे किसी ने पूछा 50 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालो, जो वोल्ट मीटर आपको ऐसा दिख रहा है अंदर से, आपको ये वोल्ट मीटर ऐसा दिख रहा था, 200 ओम आरबिग है, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 25 ओम है, और ये करंट मेजर कर लेता है स्मॉल गैलोमीटर, ये है आपका वोल्ट मीटर। कि आप इसको यहाँ पे पैरेलल में लगाओगे, हमने जैसे ही पैरेलल में लगाया हमने देखा इसने सर्किट को ही चेंज कर दिया, कनेक्ट नहीं करेंगे। मेरी बात समझे? हाँ सर। अब बेटा मैं एक पीडीएफ ओपन सर सर्किट चेंज कर दिया मतलब? बेटा देखो, मैं पहले जैसे फर्स्ट लाइन बताई थी, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कभी भी सर्किट पैरामीटर चेंज नहीं करता। जब वोल्ट मीटर नहीं आया था तो करंट कितना जा रहा था? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। लेकिन अगर तुमने ये वाला वोल्ट मीटर लगा दिया जिसमें सीरीज रेजिस्टेंस कुछ खास बड़ा नहीं है, तब वो जिसके पैरेलल में लग के वोल्टेज बताएगा उस रेजिस्टेंस को वो चेंज कर देगा। हमारी टेक्निक यही तो थी कि वोल्ट मीटर जब पैरेलल में लगता है तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस हो जाए कि इन दोनों को जब हम बोलें कि हमें पैरेलल में लगाए हैं तो फाइनल आंसर जिसका आपको निकालना है उसके उतना ही रहे रेजिस्टेंस। बेटा आप पैरेलल टू इन्फिनिटी जब लगाओगे तो आंसर आर आएगा, छोटा रेजिस्टेंस और इन्फिनिटी को पैरेलल में लगाओगे तो आंसर आर आएगा। ने ये इन्फिनिटी या बड़ा रेजिस्टेंस टाइप का नहीं लिया, तब 50 ओम पैरेलल टू 225 ओम वोंट बी 50 ओम। तुम खुद ही करके देख लो, इंटू 225 बाई 275, 50 के करीब नहीं आएगी, और जब 50 के करीब नहीं आई तो मतलब तुमने सर्किट का रेजिस्टेंस ही चेंज कर दिया।
ठीक है सर। और वो इवेंचुअली जाके इस 1 एम्पियर को चेंज कर देगा, जो सर्किट से करंट निकल रहा था। मतलब तो बेटा देखो, आपको हमेशा कोई भी, जैसे थर्मोमीटर आप यूज करते हो ना बेटा फीवर में, वो आपकी यस बॉडी सर। इतनी एनर्जी लेता है और फीवर बता देता है। आप मेरी बात समझ पाए? सिर्फ वो देख के बता दे। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कभी भी सर्किट को चेंज नहीं करेगा बेटा। रुको बेटा, मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ अभी, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। हाँ, हाँ बेटा ओपन हो गई। सर दिख नहीं रही है। बेटा एक सेकंड ओपन हुई है, बट मैं उसका थोड़ा सा व्यू चेंज कर दूं, काफी जूम्ड है, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। हाँ, नाउ आई कैन शेयर। क्या अब आप लोग को दिखी? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट दे कैन सी? देयर इज अ फेमस पिज्जा ब्रांड पिज़्ज़ेरिया इन फॉरेन। अब इसको देख के आप बताओ कि व्हाट दे आर शोइंग। ये बताओ रुको यहाँ पे देख, सर्किट टाइप का दिखा रहे हैं। सर्किट कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है सर। हाँ, सर वो बैट से फ्लो कर रहा है वो। हाँ सर, बैटरी यहाँ पे पिज़्ज़ेरिया पिज़्ज़ेरिया है। यहाँ पे क्या है? तो पिज़्ज़ेरिया वो बैटरी है सर और What is बैटरी है पिज़्ज़ेरिया। पिज़्ज़ेरिया सर बैटरी। वेरी सर गुड। इधर वो मतलब वोल्टेज लूज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। पिज़्ज़ेरिया इज योर बैटरी। बैटरी बैटरी। ठीक है। व्हाट इज पिज़्ज़ा हियर? यहाँ पे पिज़्ज़ा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर जो सेल हम लोग की पावर देती है करंट को फ्लो करने के लिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पुश देती है सर। अच्छा, लेट मी गिव यू एग्जांपल। लेट मी आस्क यू गिविंग यू एग्जांपल। पिज़्ज़ा एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन है? चूज वन। सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा, एनर्जी है। से एनर्जी है। हाँ सर, एनर्जी है। पिज़्ज़ा इज एनर्जी। एनर्जी। बेटा दिस इज, आपको अगर मेरी बैटरी वाली क्लास याद हो तो बेटा बैटरी जितना करंट देती है उतना ले लेती है, तो ये तो पिज़्ज़ा दे के चला आया। मेरी बात समझे? दिस इज एनर्जी। सर तो बैटरी ने फिर ली क्या? क्या बेटा? तो फिर बैटरी ने ली क्या वापस? वो तो देख के आ गया वो करंट। बेटा करंट नहीं देके आता है, वो करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाता है, धक्का देके आता है। ऐसे सोचो, इलेक्ट्रॉन जाता है, धक्का देता है, उससे गर्मी जाती है और गर्मी हम यूज कर लेते हैं सर्किट में, समझे? अच्छा, अब मुझे रुको बताओ, ये जो पिज्जा डिलीवरी बॉय है वो क्या है? करंट है। इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन से। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड। अच्छा, ये जो हाउस बनाया, व्हाट इज दिस हाउस? कंडक्टर। अप्लायंस। अप्लायंस बल्ब। बल्ब टाइप का। अब आपको थोड़ा थोड़ा सर्किट समझ आ रहा है? तो तुमको नहीं हाँ पता सर। पिज्जा खत्म हो जाएगा बनते बनते? नहीं सर। नहीं सर। एनर्जी एग्जॉस्ट होती है कभी बेटा, तो खत्म हो जाए खत्म होती सर, है, कभी तो खत्म हो ही जाएगा। खत्म हो जाती है, इसलिए सेल एग्जॉस्ट कर जाता है। बेटा आज की क्लास टफ थी, तो जानबूझ के मैंने रिकॉर्ड की है ताकि आप लोग इसको दोबारा सुन सको। थोड़ा सा रुको, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस में। हेलो सर। हाँ बेटा। सर पिछली क्लास में मतलब जब सौरभ सर का क्लास था हाँ तब वो बोले थे कि वोल्ट मीटर के केस में वो जो बिग हाँ। रेजिस्टर है वो उसे भी शंट रेजिस्टर बोला जाता है, मगर ज्यादा वैल्यू होता है। बेटा शंट का मतलब पैरेलल होता है, तो सर ने बोला होगा कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन शंट। ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है,
हम सर्किट में वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाए थे ना, अगर मुझे ए और बी के बीच में वोल्टेज नापना था तो मेरा वोल्टमीटर पैरेलल में आया होगा, तो सर वो बोल रहे होंगे कि वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन शंट। ठीक है, चलो वापस। ओके सर। तो आपको ये क्विज का तरीका समझ आ रहा है? अच्छा लगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। इससे मुझे ये भी पता चलता है। हाँ बोलो सर यहाँ बेटा। पर मगर एक डिफेक्ट है। हाँ बोलो। चलो सर यहाँ पर पाथ है मगर कोई जा नहीं रहा। कहाँ पे नहीं जा रहा? सर यहाँ पर से जो क्रॉस हुआ है सर यहाँ पर। नहीं बेटा, वो क्रॉस क्या दिखा रहा है, कोई बताए मुझे? वो बल्ब दिखा रहा है। बल्ब दिखा रहा है, बल्ब इसलिए जल रहा वो है। अप्लायंस को दिखा रहा है बस। हाँ ठीक है, गुड। चलो नीचे आते हैं। नहीं रुको, तुमको एक क्वेश्चन। बोर्ड में ना आप लोगों को थोड़ी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। आप एनसीईआरटी खोलो, कितनी बढ़िया लैंग्वेज लिखी रहती है। When you open एनसीईआरटी, क्योंकि मैं शेयर करता हूँ, आपको ये सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए बेटा, सारी की सारी। अगर मैं किसी दिन बेटा, सॉरी वो बंद हो गया, एक सेकंड रुको बेटा, गलती से मैंने उस पर क्लिक कर दिया बटन बंद होने वाले पे। अब मैं दोबारा खोल रहा हूँ। क्या आपको दिख रहा है दोबारा? यस हाँ सर। सर। हाँ बेटा, आपको एनसीईआरटी की हर टर्म को, जैसे अगर मैंने आपसे बोला व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो आपको डेफिनेशन में लिखने को आना चाहिए, और एनसीईआरटी में बहुत कम और सही शब्दों में लिखा रहता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट बेटा? Path along which electric A charge closed and complete path Closed in which Continuous and closed path current. Closed path. अच्छा closed and मुझे continuous. charge. Closed conducting path consists of potential. मुझे ये चारों पॉइंट समझाओ। व्हाट इज द नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू वर्क? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कंपोनेंट क्या है, लूप क्या है, ये सब टर्म क्या है? सर लूप source अगर of सर energy. Source of Source of है तो energy सर जो एक provider स्टोर ही नहीं act करेगा करता है। सर। Battery. इलेक्ट्रॉन जाएगा। बैटरी बोल सकते हैं। बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है। कंपोनेंट्स क्या होंगे? जैसे जैसे सपोज जैसे एक कि बल्ब लगा दिया, The resistance, bulb, emitter. स्विच लगाया है, ये स्विच को आप ओपन बोलोगे या क्लोज? सर ओपन। Open. ओपन। तो अगर ये ऐसे है तो ओपन सर्किट है वो। और अगर बंद कर दूं तो क्लोज। क्लोज सर्किट। तो सर्किट। अगर मैंने आपको एक ऐसी बैटरी दे दी है और एक ऐसे वायर कनेक्ट कर दिया ऐसे, सो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट। दोनों में इस वायर का potential क्या same हो बोलोगे? जाएगा। पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। शॉर्ट करंट ही नहीं होगा। सर्किट। ऐसा नहीं चाहिए होता है। उस बल्ब में सर बल्ब के थ्रू flow करंट नहीं करेगा। होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट नहीं फ्लो करेगा। वेरी गुड बेटा। एरिया से नीचे आते हैं। कंडक्टर इंसुलेटर की दुनिया, छोटी छोटी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पे लाता हूँ। ये तो शायद आपको पता होगा ना बेटा, मेटल, कॉपर, ये सब बेटा ये थोड़ा इजी है, तो थोड़ा थोड़ा में प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। हाँ ये इस पे आते हैं बेटा, रुको। इसके बाद तो आपकी क्लास नहीं है ना बेटा? है सर। है सर। कितने बजे बेटा? केमिस्ट्री की क्लास 7 बजे। 7 बजे से केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 7 बजे से रेगुलर क्लास है क्या? हाँ सर। तो मैं मेरे को नहीं सर, बैकअप क्लास डाउट दे रही है सर। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, गुड। अब बताओ कंप्लीट ई स्टेटमेंट करो, बताओ क्वेश्चन मार्क को फिल करो। सर फर्स्ट वाला होगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सर। So they have free Electrons are not bound to the nuclei of the They atom. have lot of free electrons. इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स बैटरी They में do They not do not have have the- any Free free electrons पहला वाला। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और किनारे last में do not have last वाला sir their ions are free Ions to are free to move. move. Ionic compounds can conduct solution because ions are free to move. Ions are Ions are free to move. ये वाला कहाँ जाएगा? ऐसे,
वाला कहाँ फिल करोगे? ऐसे, सही है? यस सर। यस सर। हाँ सर। गुड बेटा, हम और नीचे आते हैं। अच्छा, ये डायग्राम आप समझ पाओगे? रुको पूछता हूँ इसको थोड़ा। आप दिख रहा है ये? नहीं ना? नहीं थोड़ा सर, छोटा एनोटेशन कर बंदे हुए। एनोटेशन नहीं, वो आपको साइज पूरी दिख रही है? नहीं सर, सर और थोड़ा सा थोड़ा नहीं छोटा सर, कर थोड़ा सा दीजिए। नीचे। एक सेकंड, अब मैं थोड़ा सा एनोटेशन भी हटा देता हूँ बेटा। अब शायद आपको हाँ सर। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर, अभी दिख रहा है। एनोटेशन क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब बताओ, क्वेश्चन समझ आ रहा है? Which competitor is finding easier to build a circuit? कौन यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? सर जो ईयरफोन लगा ईयर प्लग्स लगा के खड़ा हुआ है शायद। हाँ सर वही, जो ईयरफोन्स लगा के। हाँ उसका सर, ईयरफोन्स लगा, सर्किट MP3 पहले से प्लेयर। ही कंप्लीट है। अच्छा, ठीक है। एक बच्चे ने बताया विच कॉम्पिटिटर, एक बच्चे ने ब्लू किया। तो जो बना भी रहा है वो भी तो है ना सर। सर वो जो ईयरफोन लगा सर के ये भी तो हो सकता है, जो क्लोज लूप में रख रहा है पिंक कलर का। हाँ सर। वो बैठा हुआ है जो। हाँ सर। आंसर आंसर हाँ सोचो। सर, वो सर ये जो खड़ा है उसके बगल में सर जो बल्ब फोन। लगा रहा है। सर जो ईयरफोन लगा। यस सर, ईयर प्लग लगाए खड़ा हुआ है जो। क्या आपको आंसर ये लग रहा है कि ये लग रहा है? सोच लो। सर प्लग वाला, हाँ वही। कॉम्पिटिटर सर प्लग वाला। कॉम्पिटिटर का, ये तो विजिटर है। सर पिंक हाँ वाला। सर, सब पिंक वाला सर, वो जो विजिटर साइड वाला तो हाँ सर, विजिटर है। पिंक वाला। हाँ सर पिंक पिंक वाला। वाला, पिंक वाला सर पिंक जीतेगा। वाला, उसके पास पिंक तो एक पिंक। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करता हूँ। सिंपल सोचो, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर ऑलवेज डेल्ट इन द फैशन यू डोंट हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू रिजेक्ट। ये दोनों जिम से आ रहे हैं बेटा। ये एक फॉरेन का स्कूल है, तो जिम पार्ट होता है, तो ये नहीं है। ये फोटो ले रहा है। क्या ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहा है? नहीं नहीं सर। ये बल्ब नहीं खोल रहा है, सर। क्या ये सर बना? वो मगर नहीं फोटो खींचने के लिए वो जो बैटरी चाहिए उसके नहीं सर। सर्किट बना रहा है। हाँ, जिस बच्चे ने बात बोली गुड। जब आप फोटो खींचते हो ना, सर बैटरी यूज होता है। हाँ नहीं, इसने देखो क्वेश्चन में क्या बिल्ड बिल्ड बोला है बेटा। क्वेश्चन में तो बिल्ड सर्किट की है ना, उस हिसाब से कैमरा के हिसाब से तो आईपॉड वाला भी होगा, उसका भी कंप्लीट है सर्किट। कैमरा और आईपोड आर सेम। जब ये शॉट ले रहा है कैमरा से, बेटा आईपॉड में भी यही हो गया, कनेक्शन बन जाता है। जैसे आप कनेक्ट करते हो, एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। आप ध्यान से देखोगे आईपॉड दो वायर, जो आपके कान में एक जाता है उसके अंदर भी दो वायर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए और तो पहुंचाने फिर के लिए। ऐसे कहें तो ये सामने भी जो बच्चा वो खेल रहा है वो भी हो सकता है, वो ब्लू वाला। कौन सा वाला बेटा? ये वाला? हाँ सर। बेटा मुझे तो लग रहा है ये कोई पॉप्सिकल या टॉफी लेके खेल रहा है। हाँ सर टॉफी खा रहा है सर कुछ लोने को। टॉपी को कौन देखता है सर? टॉफी। हाँ सर ये सर ऐसा भी तो हो सकता है वो बल्ब लगा रहा हो। हाँ, अगर ये बल्ब लगा रहा हो, लगाने के लिए थोड़ी वो बल्ब को नीचे निकालेगा। नहीं देखो इसके बाद एक और बल्ब चढ़ के ऊपर लगा सकता है ना। इफ यू कैन आइडेंटिफाई, हाँ इसके तो बाद सर एक और वो बल्ब फ्यूज हो गया सर, बल्ब वो दूसरा लगा रहा हो। हाँ सर। हाँ, बल्ब देखो उसने एक बल्ब उतारा और एक लगाया। अगर ये बल्ब लगा रहा है तो ही इज बिल्डिंग सर्किट। सर्किट। बल्ब कनेक्ट करने से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने ऐसे बल्ब लगा दिया तो ऊपर कनेक्ट नहीं किया है ना सर, दिखा रहा है वहां पे हाँ कि वो आधे में है। सर्किट क्लोज कर रहा है। हाँ सर, सर वो भी प्रोसेस के अच्छा बेटा देखो, सी दिस इज सपोज दिस इज ए इनकम्प्लीट क्वेश्चन। व्हाट आई एम सेइंग, आप मुझे हर एक का सिर्फ अपना इन्फ्रेंस बता दो, ये क्या दिखा रहा है। बेटा पता है ये इस
इस पेज का पर्पस क्या है कि आप इंटरेस्टेड हो कि हाउ वी मेक इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसको आप आउटराइटली रिजेक्ट करोगे? इसको। समझ आ रहा है? सर इस यहाँ ग्रुप पे तो लिखा है कर ही नहीं रहा सर सर। which competitor is finding easier to build the circuit। हाँ सर थोड़ी ना वो कैमरा वाला सर्किट बना रहा है, सर्किट तो ऑलरेडी हाँ बना है, वो उसको यूज कर रहा है बस सर। यहाँ और पे ये ईयरफोन वाला भी बस उसको अच्छा यूज सुन हाँ रहा है, अच्छा बेटा, आपको मैं एक चीज आगे बताता हूँ। बना रहा है। बेटा किसी घर में शंख बज रहा है, अच्छी बात है। अच्छा देखो, दिस इज रेजिस्टेंस, दिखा? सिर्फ यही एक बच्चा है जो सामने एक सर्किट डायग्राम बनाया है, तो उसको कनेक्ट कर रहा है। बात समझे? तो कोई भी आपको आंसर कुछ भी दे, बट हमें इस पिंक वाले की तरह बनना है। वी विल ड्रॉ ए सर्किट एंड वी आर कनेक्टिंग दोस कंपोनेंट्स। बात समझ आई? यस सर। हाँ, अब चलो इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा बेटा, किसी बच्चे को सेल और बैटरी में अंतर पता है? हाँ सर। हाँ सर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज अ बैटरी। Combination cells. Combination of cell is a battery. अच्छा ठीक है, एक which symbol represent Second बेटा? one. सेकंड वन इज Second वाला Battery. battery. बैटरी। ओके, मैं नाम रखता हूँ 1 2 3 4 6 7 8। अब बारी बारी मुझे ऐसे बोलो सर, 7 नंबर ये, 8 नंबर ये, ऐसे करके बोलो। So 5 voltmeter, 7 ammeter, 6 closed switch, 8 open Closed switch, 8 open third switch, variable 4 bulb resistance or rheostat. और fourth bulb. Fourth So is a second battery, first Resistor. closed first circuit. is a resistance. फर्स्ट इज रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1 and 3? Sir, First one is Variable variable resistance. resistance. Or first is resistance. P वाला बंद है, 1 वाला खुला है। नहीं बेटा, One कभी constant है, first one resistance, variable. one variable resistance है। बेटा whenever you see this symbol, suppose this is written voltage and this symbol is crossing like this, big arrow, so you will say this is variable. This symbol means Variable. Variable. बेटा मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मल पढ़ाई के साथ क्विज करो तो चलेगा? हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? विच फिगर शो शॉर्ट सर्किट? जल्दी बताओ। सेकंड वाला सर, बीच वाला। Second वाला. सेकंड वाला। दोनों में यहाँ- पोटेंशियल से सेम आ रहा है। अच्छा, ये शॉर्ट सर्किट है ना? यस हाँ सर। सर। सर और ये क्या है फिर? Yes sir. ये क्या है? सर ये तो वोल्ट मीटर कनेक्टेड। सर वोल्ट मीटर है, उस पर लिखा है वोल्ट मीटर। नहीं सर। नहीं सर। बेटा दिस, दोनों शॉर्ट सर्किट है सर। तो दोनों Give- ही है। कैन यू रीड दिस लाइन? हो जाएगा। बेटा कैन यू Four रीड था दिस लाइन? सर। हाँ सर। यस सर। अब टेल मी, घर में कभी गलती से आपने एक स्विच लिया और एक मेटल वायर ऐसे निकाल के ऐसे डाल दिया, पूरे घर की बिजली चली जाती है। पता है क्यों? अगर आप कभी भी बैटरी के क्रॉस एक कंडक्टर लगा दोगे तो इतना इसका रेजिस्टेंस 0 होता है लगभग, तो इतना हैवी करंट फ्लो करता है ना कि अप्लायंसेस सारे खराब हो सकते हैं। मेरी बात समझना, अगर हाँ सर। करंट ऑलवेज पिक लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, तो बैटरी से करंट बल्ब की तरफ जाएगा ही नहीं, सारा करंट कहाँ चले जाएगा? ऐसे और घूम के वापस। और यहाँ पे भी सारा करंट ऐसे चले जाएगा घूम के वापस। तो इन दोनों केस में बल्ब ऑन नहीं होगा, इस वाले केस में बल्ब ऑन होगा। बेटा मैं आज की क्लास क्लोज करता हूँ, ठीक है? आप लोग नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो बेटा जाके। जी सर। थैंक यू सर। अभी मैं एक होमवर्क डाल दूंगा, प्लीज बेटा पढ़ाई करना, ठीक है? थैंक यू ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।